नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की। चौथे चरण में किस पार्टी को कितनी सीटें, किस पार्टी को फायदा हो रहा है, किस पार्टी को नुकसान हो रहा है, इस वीडियो में आप देखेंगे। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। 2024 का चुनाव है। अगर आपने अभी तक चुनाव में हिस्सा नहीं लिया है, जब भी आपके यहाँ चुनाव है तो वोट देने आप जरूर जाइए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पिछली साल 82.88% मतदान हुआ था। सबसे ज़्यादा चौथे चरण में पश्चिम बंगाल में, और सबसे कम यहाँ पर मतदान हुआ था जम्मू कश्मीर में। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर आंध्र प्रदेश में। आप एक बात जान लीजिए, जो भी मैं यहाँ बोल रहा हूँ एकदम सही बोल रहा हूँ, लगभग सही बोल रहा हूँ। 4 जून को आंकड़े तो आएंगे ही, लेकिन आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं। 25 लोकसभा की सीटों में बीजेपी ने यहाँ चंद्रबाबू नायडू से समझौता किया, टीडीपी से गठबंधन किया है। बीजेपी के हालात यहाँ पर इस कंडीशन में रहते हैं कि बीजेपी अगर अपने दम पे चुनाव लड़ती है तो यहाँ पर बीजेपी को नोटा से भी कम वोट मिलते हैं। अगर आप बीजेपी के समर्थक होंगे तो आपको बुरा भी लग सकता है। और यहाँ पर जगनमोहन रेड्डी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ पर विधानसभा के का भी चुनाव लोकसभा के साथ साथ हो रहा है। वहीं पर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में, आपके सामने देख लीजिए, टीडीपी के साथ भाजपा केवल 4 सीटों पर लड़ रही है। वहीं पर कांग्रेस भी लड़ रही है, और वाईएसआरसीपी यहाँ पर जो चुनाव लड़ रही है, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस का कुछ खास जनाधार नहीं है। 1 से 2 सीटें हो सकता है, एक सीट कांग्रेस और बीजेपी प्राप्त कर जाए। अन्य के खाते में, वाईएसआरसीपी के खाते में कम से कम 23 सीटें यहाँ पर आ रही हैं। 23 सीटें यहाँ पर आ रही हैं। वाईएसआरसीपी के खाते में 23 सीटें, यानी कि ना तो बीजेपी के साथ है ना तो इंडिया गठबंधन के साथ है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, बिहार में आ जाइए। बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, और ये 5 लोकसभा सीटों में बीजेपी पिछली बार सभी सीट जीत गई थी। लेकिन अब की बार 2024 में दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर और मुंगेर में बीजेपी की हालत पतली बताई जा रही है। और वहीं पर मैं आपको बता दूं, बेगूसराय में बीजेपी जीतने की कंडीशन में है, यानी कि एनडीए जीतने की कंडीशन में है। बिहार में बीजेपी को सबसे भारी नुकसान, पूरे 40 लोकसभा सीटों में जितने भी पोल आए हैं, चाहे वो गोदी मीडिया का पोल हो, चाहे वो कांग्रेस का पोल जो लोग बताते हैं उनका हो, सभी में बीजेपी को कहीं ना कहीं भारी नुकसान दिखाया गया है। वो आप सब लोग जानते हैं। यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर, राजद से ललित कुमार यादव, उजियारपुर से नित्यानंद राय और राजद से आलोक कुमार मेहता, समस्तीपुर से सांभवी चौधरी लोजपा और सन्नी हजारी कांग्रेस की तरफ से, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, अवधेश कुमार राय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से यानी कि सीपीआई जो है। उसके बाद मुंगेर से ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड से अनीता कुमारी लड़ रही हैं। तो बीजेपी यहाँ पर कहीं ना कहीं फंसी हुई दिखाई दे रही है। तो बीजेपी यहाँ पर 4 सीटों पर फंसी है। 1 सीट बीजेपी की गिरिराज सिंह वाली निकली जा सकती है। श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर चुनाव हो रहा है। यहाँ पर बीजेपी चौथे 5वें नंबर की पार्टी है। 4, 5 हज़ार 10 हज़ार वोट से ज़्यादा बीजेपी को नहीं मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मुकाबला है, मेन मुकाबला जो है आगा सैयद के बीच और वहीद उर रहमान पारा, मतलब कि JKNC और PDP के बीच यहाँ पर मुकाबला है। अगला नंबर आता है लोकसभा चुनाव झारखंड का सर्वे। अगर आप देखेंगे, झारखंड में बीजेपी की स्थिति खराब है। झारखंड के हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया है। अब शिबू सोरेन है, और यहाँ पर चंपई को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया है, अब जेल में है। हालांकि यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है, यहाँ पर 1 सीट बीजेपी के खाते में और 3 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन बहुत भारी मजबूत है और झारखंड को लेकर के। और उत्तर प्रदेश की बात करें, जहाँ का मैं बार बार आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 25 से 30-35 सीटें बीजेपी नुकसान कर रही है। बीजेपी का नुकसान हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बता दूं स्पष्ट, बहराइच, अकबरपुर, कानपुर, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद लगातार 3-3-6 सीटों पर बीजेपी हार रही है। यहाँ पर हरदोई में हार रही है बीजेपी, उसके अलावा धौरहरा में हार रही है बीजेपी। खीरी में कांटे का मुकाबला है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उत्कर्ष वर्मा को आप कमज़ोर नहीं आंक सकते हैं। उसके बाद आप देख लीजिएगा, यहाँ पर अधिकतम जो सीट मिलेगी बीजेपी को 5 से 6 सीट मिलेगी। 7 से 8 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिलने वाली हैं। और यहाँ पर जो भी प्रत्याशी हैं सब दमदार हैं। जैसे आप देखेंगे, बहराइच से रमेश गौतम चुनाव लड़ रहे हैं। अकबरपुर से राजा रामपाल बड़े नेता रहे हैं, पहले भी सांसद रहे हैं। कानपुर से
आलोक मिश्रा 3 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, भाजपा के 2 विधायक हैं। हालांकि 35% मुस्लिम आबादी है, ब्राह्मण वोट निर्णायक होते हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का वोट कम है, लेकिन कांग्रेस का वोट ज़्यादा है। विधानसभा के लिहाज से देखेंगे तो समाजवादी पार्टी का वोट एक तरफा यहाँ पर पड़ा था, तो यहाँ पर एक कांग्रेस का गढ़ रहा है। और डॉक्टर नवल किशोर शाह के फर्रुखाबाद से, तो कहने का मतलब 7 से 8 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन, 5 से 6 सीटें यहाँ पर एनडीए जीत सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में जो सीटों पर चुनाव हो रहा है, ये सीटें हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सीटों में 3-4 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, 7 से 8 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। यहाँ पर अगला मैं ले चलता हूँ उड़ीसा में पिछली बार जब चुनाव हुआ था 12 सीटों पर बीजू जनता दल, भाजपा को 8 सीट, कांग्रेस को 1 सीट मिल गई थी। लेकिन अब की बार जो चौथे चरण में चुनाव है केवल 4 सीटों पर हो रहा है, तो यहाँ पर केवल 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, कालाहांडी वाली सीट मिल सकती है बीजेपी को। बाकी बीजेपी की स्थिति यहाँ पर नाजुक बताई जाती है, केवल 4 पर हो रहा है। तेलंगाना में 17 सीटों पर चुनाव है, 17 में से 2019 में बीजेपी 4 जीती थी। बीजेपी को देखो 19.65% वोट मिला था और यहाँ पर विधानसभा में 8 सीट मिली और वोट जो मिला 14.15%। बीजेपी के हालात कहीं ना कहीं आप देखेंगे 19 की तुलना में 2023 में कम हुए हैं। इसका मतलब जो उड़ीसा में 8 सीट बीजेपी जीती थी टोटल में, उसमें तो कमी आएगी ही। उसके अलावा सीटें बढ़ेंगी कहाँ से? सीटें बढ़ने के चांस नहीं हैं और यहाँ पर सीटें 4 से 3 भी हो सकती हैं। अगला हम बात करें केसीआर की, कार जो है हैंड ब्रेक हो चुकी है। आपको पता है केसीआर कहाँ की पार्टी है? केसीआर हैं के चंद्रशेखर राव, इनकी पार्टी है बीआरएस। 39 सीट पाई थी विधानसभा में, कांग्रेस 64 सीट पाई थी, भाजपा 8 सीट पाई थी, अन्य यहाँ पर 8 सीट पाई थी। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मामला बहुत गंभीर है। यहाँ पर बीजेपी को 4 सीट पिछली बार मिली थी, इस बार 3 सीट से ज़्यादा मिलने की उम्मीद नहीं है। ये सीट 2 भी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस जो है यहाँ पर बहुत मजबूत उभर चुकी है। भारत राष्ट्र समिति की जो पार्टी है, के चंद्रशेखर राव कहीं ना कहीं कमज़ोर हो चुके हैं, बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, मीडिया में भी नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग ये भी बताते हैं कि यहाँ पर इनकी बेटी के ऊपर कोई केस चल रहा था सीबीआई ईडी में, और उसको लेकर कहीं ना कहीं डाउन हो गए। नहीं, सबसे ज़्यादा हमलावर अगर कोई व्यक्ति था प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, वो के चंद्रशेखर राव ही थे। अगला नंबर आता है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में हम चलते हैं। मध्य प्रदेश में चौथे चरण में देवास, उज्जैन, मंदौर, रतलाम, धार और इंदौर, खरगोन, खंडवा में चुनाव है। यहाँ पर धार, रतलाम और खरगोन में बीजेपी की हालत कहीं ना कहीं बहुत ख़राब है। विधानसभा सीटों के लिहाज से देखें, विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो बीजेपी वाकई में यहाँ पर बहुत कमज़ोर स्थिति में है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं अधीर रंजन चौधरी की भी साख यहाँ पर लगी है। मोदी और यहाँ पर आप जानते हैं शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी के साथ रहा करते थे, सिपाह सालार थे, बीजेपी ने इनको तोड़ लिया। यहाँ बहरामपुर, कृष्णानगर, राणाघाट, बर्धमान पूर्वा, बर्धमान दुर्गा, आसनसोल, बोलपुर और बीरभूमि। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर 1-2 सीटों पर बीजेपी निकाल सकती है। बाकी बीजेपी की स्थिति नाजुक है। क्यों नाजुक है? क्योंकि बीजेपी 10 साल से सत्ता में है, सत्ता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।